गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक्सकेवेशन का वर्क हम कैसे करते हैं, एक्सकेवेशन का प्रोसीजर क्या होता है, एक्सकेवेशन करने से पहले हमको क्या क्या रेमेडीज पे ध्यान देना होता है, एक्सकेवेशन जब हम करते हैं तो जो सॉइल हमको मिलता है वो किस टाइप का सॉइल होता है, वो सॉइल को एक्सकेवेट करने के लिए हमको कौन से मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उसको किस प्रकार से हम एक्सकेवेट करते हैं। तो एक्सकेवेशन से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सॉइल एक्सकेवेशन का वर्किंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कितने प्रकार के सॉइल होते हैं जिसमें हमको एक्सकेवेशन करना होता है, जिसमें हमको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, जो नेचर ऑफ सॉइल होता है या टाइप ऑफ जो सॉइल होता है वो इसमें मेंशन किया गया है। जैसे मडी सॉइल होता है, जिसमें कीचड़ टाइप के जो सॉइल होते हैं उसको हम मडी सॉइल बोलते हैं, मड बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा सॉफ्ट सॉइल। सॉफ्ट सॉइल वो होता है जिसको आप क्ले बोल सकते हैं, वो हमारा सॉफ्ट सॉइल होता है। फिर ऐसा सॉइल होता है जो सॉफ्ट मड और सैंड से बना होता है, उसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं, जिसमें सैंड का परसेंटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट सॉइल और मडी सॉइल। फोर्थ आता है हमारा हार्ड सॉइल या वेदर रॉक। फिफ्थ आता है हमारा हार्ड रॉक या बसाल्ट। जो स्टोन होते हैं उसी को हम हार्ड रॉक बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा सॉइल होता है वो 5 टाइप्स ऑफ सॉइल होता है नेचर के हिसाब से। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सॉइल एक्सकेवेशन हमको करना होता है, जिस जगह पे हमको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हम सॉइल का कुछ टेस्ट करते हैं। सॉइल का टेस्ट करने का मेन पर्पस ये होता है कि हमारे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है। जिस जगह पे हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी क्या है, वो सॉइल कितना लोड बियर कर सकती है, और सॉइल का जो हमारा नेचर है, सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का फाउंडेशन हमको वहां प्रोवाइड करना है। राफ्ट फाउंडेशन देना है, पाइल फाउंडेशन देना है, ओपन फाउंडेशन देना है। ये सब चीजें किस टाइप का बिल्डिंग हमको बनाना है, हाई राइज बिल्डिंग बनाना है या स्मॉल बिल्डिंग बनाना है, ये सारी चीजें हमारे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। वहां पे सॉइल को कुछ जगह से नियर अबाउट 10 to 15 प्लेसेस से हम थोड़ा थोड़ा सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं, उसको लैब में भेजते हैं, और लैब में भेजने के बाद में वहां पे हम सॉइल का कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, जिसमें हमको सॉइल का जो कितना उसमें प्लास्टिसिटी है सॉइल की, सॉइल में वाटर कंटेंट कितना है, ये सारी चीजें हमको मॉइस्चर कंटेंट से मालूम पड़ती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट उसका करते हैं, जिससे हमको सॉइल की डेंसिटी क्या है वो हमको मालूम पड़ता है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी हमको मालूम पड़ती है। तो हम क्या करते हैं वहां पे, जैसे मॉइस्चर कंटेंट का टेस्ट कराते हैं सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होती है, ड्राई डेंसिटी टेस्ट होती है सॉइल की, एटरबर्ग लिमिट टेस्ट होता है उसका, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है। ये कुछ चीजें टेस्ट की जाती हैं सॉइल के ऊपर, जिसके बेसिस पे हमको सॉइल की डेंसिटी मालूम पड़ती है। सॉइल में जो वॉइड्स होते हैं वो हमको मालूम पड़ते हैं कितने परसेंटेज ऑफ सॉइल में वॉइड्स हैं, उसको कितने परसेंटेज तक हमको कॉम्पैक्शन करना है, उसकी कॉम्पैक्शन डेंसिटी हम मालूम करते हैं। उसमें जो क्रिटिकल कंटेंट ऑफ वाटर है वो हमको मालूम पड़ता है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी हमको मालूम पड़ती है। तो एक्सकेवेशन करने से पहले हमको सॉइल के ऊपर कुछ टेस्ट करने होते हैं, उसके बाद हम सॉइल का टेस्ट करने के बाद में हम बिल्डिंग का डिजाइन स्टार्ट करते हैं, और सॉइल के रिपोर्ट के बेसिस पे हम फाउंडेशन के टाइप्स, क्या टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यूज होने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ये डिसाइड करते हैं।
सॉइल का टेस्टिंग होने के बाद में हमको ड्राइंग मिलता है एक्सकवेशन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। फाउंडेशन का ड्राइंग हमको रिसीव होता है आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट से। उसके बाद में हम एक्सकवेशन का काम चालू करते हैं। अब बिल्डिंग का एक्सकवेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग का फेस लाइन मार्क करते हैं। उसके बाद में हम जो फाउंडेशन होने वाला है उसका मार्किंग लेते हैं। सपोज ओपन फाउंडेशन है या राफ्ट फाउंडेशन है तो उसका हम मार्किंग लेते हैं। और ड्राइंग में जो साइज दिया होता है फाउंडेशन का या राफ्ट का, उससे हम 1-1 फीट एक्स्ट्रा हम मार्किंग कर लेते हैं एक्सकवेशन के लिए। ये हमारा एज पर ड्राइंग होता है। पर सेफ एक्सेस के लिए, सेफ वर्किंग करने के लिए हमको जो साइज होता है हमारे फाउंडेशन का या जो हमारे राफ्ट का साइज होता है उससे नियर अबाउट 1-1 मीटर एक्स्ट्रा हम एक्सकवेशन करते हैं, जिससे कि हम सपोर्ट, जो शटरिंग का सपोर्ट होता है फाउंडेशन को या राफ्ट को, वो प्रॉपरली हम वर्किंग कर सकें। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि एक्सकवेशन चालू करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक्सकवेशन का जो एरिया होता है उसको मार्क कर लेते हैं। क्या डेप्थ तक हमको एक्सकवेशन करना है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक्सकवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें वहां पे सेफ एक्सेस के लिए कुछ स्टेयर्स लगते हैं आने जाने के लिए। अप टू, अगर हमारा डेप्थ 2 मीटर 3 मीटर से ज़्यादा हो गया है तो नीचे आने जाने के लिए हमको स्टेयर केस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में डी वाटरिंग पंप हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ जाने के बाद में वाटर आना चालू हो जाता है, साइड से वाटर का पर्कुलेशन चालू हो जाता है। तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए हमको डी वाटरिंग पंप की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ रेमेडीज होती हैं, उसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद में हम एक्सकवेशन चालू करते हैं। अब एक्सकवेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको 3 टाइप के सॉइल के लेयर मिलते हैं। नियर अबाउट मोस्ट ऑफ जगह पे करीब 3 तरह के हमको सॉइल का नेचर दिखता है। जैसे इनिशियल स्टेज में हमको सॉफ्ट सॉइल एक्सकवेशन के टाइम में मिलती है। कुछ डेप्थ जाने के बाद में हमको हार्ड सॉइल मिलना चालू हो जाता है, जिसको हम वेदर रॉक बोलते हैं। और कुछ जगह पे हमको ज़्यादा डेप्थ जाने के बाद में हार्ड रॉक या बसाल्ट मिलता है। तो ये 3 टाइप की सॉइल एक्सकवेशन करने के लिए हमको, अगर सॉफ्ट सॉइल है तो हम जेसीबी के बकेट का यूज करते हैं या पोकलेन का बकेट यूज करके हम एक्सकवेट कर लेते हैं। अगर हार्ड सॉइल मिल रहा है या वेदर रॉक मिल रहा है तो उसके लिए हमको पोकलेन का बकेट यूज करते हैं और ब्रेकर यूज करते हैं। ब्रेकर से हम ब्रेक करते हैं उसको और उसके बाद में बकेट यूज करके हमको शिफ्ट कर लेते हैं सॉइल को। अगर हमको हार्ड रॉक मिल गया या बसाल्ट मिल गया तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको ब्रेकर की जरूरत होती है, डायमंड कटर की जरूरत होती है। ये एक मशीन होता है जिसमें रोप यूज किया जाता है स्टोन को कट करने के लिए। तो कुछ जगह पे जहां पे हम ये मशीन नहीं यूज कर पाते हैं, डायमंड कटर नहीं यूज कर सकते, वहां पे सेफ एक्सेस नहीं होता है, उस जगह पे हम केमिकल ब्लास्टिंग का यूज करते हैं। केमिकल ब्लास्टिंग का यूज करके हमको स्टोन को तोड़ना होता है। उसके बाद ब्रेकर यूज करके हम ब्रेक करके शिफ्ट करते हैं। अब बात आती है एक्सकवेशन जब हमारा स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स नोट करने रहते हैं। जैसे पर डे हमारा जो एक्सकवेशन हो रहा है वो कितने क्वांटिटी में एक्सकवेशन हुआ है, मॉर्निंग में कितने बजे हमारा मशीन स्टार्ट होता है और कितने बजे हमारा मशीन बंद होता है, उसके बीच में कितना क्वांटिटी हमारा एक्सकवेशन होता है उसको हमको नोट करना होता है डे बाय डे। एक्सकवेशन होने के बाद में कितना सॉइल हमारा आउटसाइड में हमने शिफ्ट किया है बाय हाईवा और बाय ट्रक, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्योंकि ये सारे चीजों की जरूरत हमको तब पड़ती है जब हम बिलिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो बिलिंग वर्क करने के लिए हमको पर डे जो एक्सकवेशन होता है, कितने आवर में कितना m³ का एक्सकवेशन हुआ है, ये हम नोट डाउन करते हैं।
कितना नंबर्स ऑफ हाईवा या ट्रक का सॉइल बाहर हमने शिफ्ट किया हुआ है, ये हम नोट डाउन करते हैं। तो इन सब की जरूरत हमको जब बिलिंग का वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हमको इसकी जरूरत पड़ती है। जब हमारा एक्सकेवेशन का काम कंप्लीट हो जाता है तो एक बार हम फिर से अपना ड्राइंग चेक करते हैं और ड्राइंग के हिसाब से हमारा एक्सकेवेशन हुआ है कि नहीं ये प्रॉपरली हम रिकन्फर्म करते हैं। सॉइल जो एक्सकेवेट किया गया है उसका हम डेप्थ चेक कर लेते हैं कि जो डेप्थ का रिक्वायरमेंट था हमको वो डेप्थ तक हमने एक्सकेवेशन किया है कि नहीं किया है। हम अपना फाउंडेशन या फुटिंग का साइज चेक कर लेते हैं कि जो साइज का हमारा फाउंडेशन है उतना हमने एक्सकेवेशन किया है कि नहीं किया है। हम साइड का ट्रिमिंग देख लेते हैं, जहां पे ट्रिम करना है मैनुअली हो सकता है या मशीन का यूज करना पड़ेगा। सॉइल लेवल करने के लिए मैनुअली पॉसिबल है या मशीन का यूज करना पड़ेगा। एक्सेस सॉइल जो बचे हुए रहते हैं उसको प्रॉपरली हम शिफ्ट कर लेते हैं बाहर साइड में। ये सारी चीजें चेक करने के बाद में हम अपना बिलिंग का काम स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट शीट हम प्रिपेयर करते हैं। अब मेजरमेंट शीट हमको कैसे प्रिपेयर करना होता है वो चीजें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट शीट हमने बनाया हुआ है सॉइल एक्सकेवेशन का, जैसा आप ये स्लाइड में देख सकते हैं। हमने एक सिंपल बिल का फॉर्मेट बनाया हुआ है, मेजरमेंट शीट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको हम फॉलो करते हैं बिलिंग वर्क के लिए, क्योंकि जब हम बिल सबमिट करते हैं तो उसके लिए हमको मेजरमेंट शीट की जरूरत पड़ती है। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं हमने एक मेजरमेंट शीट बनाया हुआ है जिसमें हमने मेंशन किया सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का हमने सॉइल एक्सकेवेशन किया हुआ है वो सारी चीजें हमको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगी। उसके बाद में मेजरमेंट शीट में हमने मेंशन किया है लेंथ, क्या लेंथ का हमारा फाउंडेशन था, क्या लेंथ में हमने एक्सकेवेशन किया था, क्या विड्थ था जो हमने एक्सकेवेशन किया था, कितने डेप्थ तक हमने एक्सकेवेशन किया हुआ है और उसका वैल्यूम क्या है। लेंथ, विड्थ और डेप्थ का मल्टीपल करने के बाद में हमको वैल्यूम मालूम पड़ता है। उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको नोट करने हैं तो आप रिमार्क में नोट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं जब हमने एक्सकेवेशन किया तो जैसा हमने डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ जगह पे 2 या 3 तरह के हमको सॉइल मिलते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट है सॉफ्ट सॉइल, तो सॉफ्ट सॉइल हमने क्या लेंथ क्या विड्थ में एक्सकेवेशन किया, कितना डेप्थ तक हमको सॉफ्ट सॉइल मिला, वो सारी वैल्यू इसमें पुट करके और उसका वैल्यूम निकालते हैं। उसके बाद में हार्ड सॉइल जो वेदर रॉक था वो हमको कितना मिला, क्या डेप्थ तक वेदर रॉक हमको एक्सकेवेट करना मिला वो हम इसमें मेंशन करेंगे। रॉक या जो स्टोन थे वो कितने डेप्थ तक हमको मिले, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, जो केमिकल ब्लास्टिंग का यूज करके, केमिकल का यूज करके जो हमने ब्लास्ट किया, जो हमने ब्रेक किया रॉक को, उसकी क्वांटिटी कितनी थी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो रॉक हम ब्रेकर यूज करके या डायमंड कटर यूज करके ब्रेक किए, एक्सकेवेट किए, उसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये सारी चीजें हमने इसलिए प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है क्योंकि सॉफ्ट सॉइल का जो एक्सकेवेशन करते हैं उसका रेट अलग होता है, हार्ड सॉइल या वेदर रॉक जो होता है उसका रेट अलग होता है। जहां पे हम केमिकल ब्लास्टिंग का यूज करके हम एक्सकेवेशन किए रहते हैं, रॉक को ब्रेक किए रहते हैं, उसका रेट अलग होता है। जहां पे ब्रेकर और डायमंड कटर का यूज हम किए रहते हैं उसका रेट अलग होता है। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे, अगर हार्ड रॉक है तो वहां पे डायमंड कटर यूज करने का रेट अलग होता है। डायमंड कटर यूज करके हम केवल रॉक को कट करते हैं, उसको ब्रेक जब करेंगे तो हमको ब्रेकर की जरूरत पड़ेगी, उसका रेट भी ऐड होता है उसमें। उसके बाद में जो बकेट यूज करके हम शिफ्ट करते हैं उस रॉक को, उस स्टोन को, उसका रेट भी ऐड होता है। तो इस तरीके से अगर हमको कहीं पे हार्ड रॉक मिल गया तो हार्ड रॉक को एक्सकेवेट करने के लिए हमको केमिकल ब्लास्टिंग प्लस डायमंड कटर प्लस ब्रेकर एंड प्लस बकेट, ये चारों चीज की जरूरत पड़ती है। इसलिए हार्ड रॉक जो होते हैं उसकी जो रेट होते हैं वो हायर होते हैं एज कंपेयर टू सॉफ्ट सॉइल और हार्ड सॉइल में।
इसलिए हमने उसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया है और इसीलिए हमने आपको बताया कि जब भी एक्सकेवेशन हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पर डे हम कितना एक्सकेवेशन किए हैं या हमारा जो लेवल है सॉइल का, जो सॉइल का नेचर है, वो कितने डेप्थ तक वो सॉइल हमको मिला है एक्सकेवेट करने के लिए, वो उसको हमको प्रॉपरली नोट डाउन करना होता है, क्योंकि इन सब की जरूरत हमको बिलिंग के टाइम में पड़ती है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बिल्डिंग का फाउंडेशन एक्सकेवेट करने के लिए, एक्सकेवेशन का काम चालू करने के लिए हमको क्या क्या रेमेडीज की जरूरत पड़ती है, क्या क्या पॉइंट्स हमको अपने माइंड में नोट डाउन करने रहते हैं, कितने टाइप के सॉइल हमको एक्सकेवेशन के टाइम में मिलते हैं, क्या क्या टेस्टिंग करना रहता है वो सॉइल के ऊपर में और उसका क्या रिजल्ट होता है, उसकी क्या जरूरत हमको पड़ती है, सॉइल का टेस्ट करने का मेन पर्पस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब जैसा कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं, सॉफ्ट सॉइल को एक्सकेवेट करने के लिए हमने पोकलेन का जो बकेट होता है उसका हमने यूज किया हुआ है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि बकेट का यूज करके हम सॉफ्ट सॉइल को हम एक्सकेवेट कर सकते हैं। अब अगर हार्ड सॉइल हमको मिल रहा है तो हार्ड सॉइल को ब्रेक करने के लिए या स्टोन को ब्रेक करने के लिए हमको ब्रेकर की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जहाँ पे रॉक है या जो पत्थर, जो स्टोन हमको ब्रेकिंग करने से टूट जाता है, उसके लिए हम ब्रेकर का यूज कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जहाँ पे ब्रेकर पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे ब्रेकर से हम स्टोन को नहीं ब्रेक कर सकते, वहां पे हम ये डायमंड कटर का यूज करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस स्लाइड में दिया हुआ है, ये एक मशीन होता है। ये मशीन और ये वायर की हेल्प से हम स्टोन को कट करते हैं, इसी को हम डायमंड कटर बोलते हैं। किसी भी स्टोन को ब्रेक करने के लिए हमको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से हमको कट करना होता है, उसके बाद में हम ब्रेकर का यूज करके हम इसको तोड़ते हैं। जिस जगह पे डायमंड कटर मशीन का यूज हम नहीं कर सकते, जहां पे प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है डायमंड कटर मशीन यूज करने के लिए, उस जगह पे हम केमिकल ब्लास्टिंग का यूज करते हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, केमिकल ब्लास्टिंग का मतलब ये होता है, सबसे पहले हम स्टोन के अंदर ड्रिल करते हैं नियर अबाउट 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है। और जो ड्रिल हम करते हैं, एक होल से दूसरे होल के बीच में मैक्सिमम 12 इंच का स्पेस होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर स्पेस आप करेंगे तो जो केमिकल हम यूज करेंगे वो प्रॉपर स्टोन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम जो भी होल्स ड्रिल करते हैं, जो ड्रिलिंग करते हैं, 2 होल्स के बीच में 10 to 12 इंच का मैक्सिमम हमारा स्पेसिंग होता है। ड्रिल करने के बाद में हम क्लीन करते हैं उसको और उसके बाद में केमिकल को उसमें पोर कर देते हैं। आफ्टर 10 to 12 आवर के बाद में आप देखेंगे कि जैसा स्लाइड में दिया हुआ है, पूरे स्टोन के ऊपर क्रैक जनरेट हो जाता है। वो केमिकल इतना हार्ड होता है, उसकी हेल्प से पूरा क्रैक जनरेट हो जाता है और बाद में हम बकेट या ब्रेकर का यूज करके स्टोन को हम ब्रेक करके और शिफ्ट कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सॉइल का एक्सकवेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट हमको अपने माइंड में नोट डाउन करने रहते हैं, सॉइल का एक्सकवेशन करने का मेन पर्पस क्या होता है, कितने टाइप के सॉइल होते हैं जिसमें हमको एक्सकवेशन करना होता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं सॉइल के ऊपर, सॉइल का टेस्ट करने का मेन पर्पस क्या होता है, सॉइल को एक्सकवेशन हम कैसे करते हैं, किस टाइप के सॉइल को एक्सकेवेट करने के लिए किस टाइप के मशीन की जरूरत पड़ती है हमको, ये सारी चीजें हमने आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोलिंग और पीसीसी का वर्क हम कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट हमको नोट डाउन करने रहते हैं, क्या क्या रेमेडीज होती हैं, सोलिंग और पीसीसी का काम चालू करने से पहले क्या क्या पॉइंट की जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है हमको, ये सारी चीजें हम
अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।